उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है।
तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया। उसके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और धकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। माता की आँखों से दर्द के आंसू बहे। तुम सारा कोई दर्द रहा, करुणा की तू है रानी। किसने जाना तेरे दिल के तीरों की यातना। मेरे गुनाहों को तेरी दया से धुला ले प्यारी माँ। चौथा विश्राम। यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माता की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी, जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते ही में न मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए। इसीलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया।
यीशु का चेहरा चमका था सूर्य समान। अब ना रही वो क्रांति तेरी, हे मेरे प्यारे प्रभु। 6वां विश्राम। वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले। और देखो, उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। सातवां विश्राम। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। यरूशलेम की स्त्रियों, रोती क्यों मेरे लिए? दर्द भरे पल वो आ रहे हैं, होंगे विलाप के दिन। रोती गलती स्त्रियों को यीशु तूने दिलासा दिए। से हमको तू ही बचाना, करते हम तुझसे दुआ। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई और रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। तुझको तेरी प्रजा ने नवा विश्राम। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी, साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, इस पर भी सिपाही घोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुंचे।
विश्राम। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। सूरज डूबा, अंधेरा सारा जहां यीशु लिखा पशुओं हुए गौशाले चिड़ियों को घोंसले हिंदू नहीं है सभी यीशु के कंधे यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असहाय कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाकर मर जाते हैं। पछतावे की बेटी, ईश्वर, मैं तुझसे उदास हूँ कि मैंने और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने पापों से बैर और घृणा रखती हूँ, इसलिए जो मेरे मेरे पापों से नाराज हो जाता है और मेरा अपराध कभी न करूं और पापी जो कि मुझसे दूर रहूंगा। माता ने गोद सागर सी दरियों जैसे आंसू की धारा तेरा दुधारी सीधे दिल को हुई भविष्यवाणी तेने विलासा तन्वी सहाया कौन है तेरे साथ जीवन की राहों में तू ही राह दिखा जीवन की राहों में तू ही राह दिखा। 13वां विश्राम। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं
क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे दो चेले योसेफ और निकोदेम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों के सांत्वना, यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु के कब्र पावन दुखियों के सांत्वना। कब्र में रखी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उसके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहां से लुक के चले जाते हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से रुकिए आराम से आराम से। एक मिनट चलिए खड़े मत होइए, चलिए चलिए अभी आप ना ऐसा के लिए जाना बस सारे आप लोग इससे के लिए जा सकते हो। इससे अटेंड कर लीजिए आप लोग। मुझको प्यार किया, मेरे प्रेम के कारण जो क्रूस पर मर गया, बचा पापों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से पापों को मिटा दे। संत जाके विशेष मतलबों एवं स्वतंत्र आत्माओं के लिए हम दोनों हाथों को फैलाकर प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग
यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को जय यीशु।